हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, देखिए फ्राइडे के दिन की बात करें, ठीक है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद एक इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को बार बार आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड फिलहाल तो क्वार्टर वन के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे जारी है। तो एक ऐसी दिग्गज कंपनी ने अपने नंबर पेश किए थे जिसका नाम था इरेडा। सो इरेडा के नंबर हम लोगों ने देख ही लिए थे, ठीक है। नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो 30% के आसपास की ग्रोथ भी हम लोग को नंबर्स में देखने को मिली थी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाजार को ओवरऑल ये नंबर कैसे लगे। सो इसी चीज़ के चलते आज के दिन जब इरेडा का शेयर बाजार जैसे ओपन होगा तो हर किसी के रडार के ऊपर तो ज़रूर था कि कैसा परफॉर्मेंस देगा करके। सो आज के दिन की बात करें इरेडा का शेयर, तो अभी आप देख सकते हो नेट परफॉर्मेंस जो रहा है वो लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी दिखाकर क्लोजिंग इसने दी है। बट जो शुरुआत थी एकदम धमाकेदार थी, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग आप देख सकते हो 284.26 के आसपास हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली थी। एंड ओपनिंग देखिए, ओपनिंग थी .300। सो 300 के हिसाब से हम लोग को ओपनिंग देखने को मिली। हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 310 तक स्टॉक आज के दिन जाते हुए देखने को मिला। यही कंपनी का हम कह सकते हैं कि 52 वीक हाई एज वेल एज ऑल टाइम हाई भी उन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पे कर दिया। 310 तक इरेडा हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। पहली बार उसने 300 का लेवल छुआ, ठीक है। एंड इसके पीछे का वन ऑफ द रीज़न हम लोग यही कह सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर है वो काफ़ी लोगों को शायद से पसंद आए होंगे। इसी चीज़ के चलते माइंड भी उन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि लगातार हम लोग को थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिल गया। एंड टॉप से स्टॉक लगभग 5-5.5% हम लोग को गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल गया। कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो जैसे कि आपको बताया कि कंपनी के नंबर थे, 30% की ग्रोथ देखने को मिल गई नेट प्रॉफिट में। ये तो ऑलरेडी हम लोग को सारी चीज़ें पता थी। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो इरेडा का शेयर आज के दिन एक और चीज़ों के चलते भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा। किस चीज़ के चलते दोस्तों? तो एक ब्रोकर ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है इरेडा के ऊपर। क्या ये फर्स्ट टाइम उन्होंने जारी की है? नहीं, इसके पहले भी उन्होंने इरेडा के ऊपर अपनी रिपोर्ट यहाँ पे जारी यहाँ पे की हुई थी। सो आज के दिन वापस उनने यहाँ पे इरेडा के जैसे ही नंबर सामने आ गए, ठीक है। जब भी नंबर सामने आ जाते हैं ना, या फिर कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, बड़ा इवेंट मतलब कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अरबों खरबों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस क्या करते थे, किसी भी कंपनी के ऊपर या एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट निकाल लेते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों फिलिप कैपिटल, ठीक है। तो ये फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई। एंड उस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ से इरेडा लगभग 56 मतलब 55 से 60% गिर सकता है करके। भाई ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, फिलिप कैपिटल की यहाँ पे रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 56% डाउनसाइड पोटेंशियल इन इरेडा शेयर। ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी कुछ बेस्ट होना था वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को प्राइस इन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, और चीज़ें यहाँ पे बढ़ने के लिए कोई स्कोप है नहीं, ऐसा फिलिप कैपिटल का मानना है। ऑब्वियसली ये रिपोर्ट इतनी नहीं है, रिपोर्ट को अभी हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर वो ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो करके, ठीक है। तो आप चाहो तो आप भी इनकी रिपोर्ट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो चलिए मैंने रिपोर्ट को यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल हैज़ रिटेन देयर सेल रिकमेंडेशन। ओहो, मतलब रिटेन मतलब क्या कि इसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार का रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया था, और तभी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया था कि ये 110 तक आएगा करके, ठीक है। ये पुराना डेटा है, ठीक है। वहाँ से भी अगर देखा गया तो स्टॉक 110 तक आया नहीं, लगातार भाग ही रहा था। तो उन्होंने क्या कर दिया, अभी अपना जो टारगेट है उसको रिवाइज कर दिया। अभी ये कह रहे हैं कि भाई ये 130 तक आएगा। मतलब ऊपर से अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले अभी 310 के हिसाब से और 130 के हिसाब से, मतलब 58%, मतलब रफली मोटा मोटी 60% तक इरेडा का शेयर गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, ये उनका मानना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऐसा बोल रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा द ब्रोकरेज सेड दैट द बेस्ट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इनटू द प्राइस फॉर द स्टॉक। जो कुछ होना था अच्छा, जो भी अच्छी खबरें हुई थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, अभी प्राइस इन यहाँ पे हो चुकी है, और भागने का कोई स्कोप नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। देन अगर हम लोग बात करें, अगर स्कोप नहीं आ रहा है तो फिर आप कह सकते हो ना कि ये इसी लेवल पे मेंटेन रहेगा करके। इतना 50-60% नीचे क्या बात क्यों कर रहे हो? तो चलिए वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने अपने रिपोर्ट में इसके पीछे का रीज़न बताया। तो उन्होंने मेंशन किया है कि रिसेंटली जो रैली देखने को मिली है किसमें, इरेडा के स्टॉक में,
वो हम लोग को एक पैसिव फ्लो वाली रैली देखने को मिल रही है रेदर देन कोई मतलब मेजर फंडामेंटल रीजन के चलते। मतलब कंपनी के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है। पैसिव फ्लो मतलब आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो कि काफ़ी सारे लोग इसमें बस अभी पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अभी शेयर बाजार में क्या होता है भैया, XYZ आप कोई भी स्टॉक पकड़ लो, ठीक है, बस उसमें आप पैसा लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, वो स्टॉक भागते रहेगा भागते रहेगा भागते रहेगा। तो वैसे ही उनका मानना है फिलिप कैपिटल का कि इरेडा का जो शेयर है उसमें हम लोग को ये पैसिव फ्लो देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते वो भाग रहा है। बट मेजरली फंडामेंटली ऐसा कोई खास उसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ है जिस चीज़ के चलते स्टॉक देखा गया तो 130 तक होना चाहिए था, वो 300 तक नज़र उनको यहाँ पे आ रहा है करके। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें गिरावट का पोटेंशियल उनको नज़र यहाँ पे आता है करके। देन इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग और आगे रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो उन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पे फिलिप कैपिटल ने नोट करके यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे की है कि इरेडा की अगर हम लोग बात करें लोन ग्रोथ काफ़ी हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिस प्रकार से लीवरेज, ठीक है, हम लोग को बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है बढ़ते हुए, उस हिसाब से उनके जो मार्जिन है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर चले जाएंगे। ठीक है, ये उनका मानना है। ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कि उनका जो नीम रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये काफ़ी हेवीली प्रेशर में रहेगा बिकॉज ऑफ जिस प्रकार से लीवरेज हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से नीम को मेंटेन करना इरेडा के लिए आने वाले समय में काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि ये तो अंडर प्रेशर चला जाएगा। सो ये सारे वन ऑफ द रीजंस उन्होंने यहाँ पे बता के रखे हुए हैं कि आने वाले समय में इरेडा को ग्रो करने के लिए तकलीफ होगी। एंड इनफैक्ट ये ऊपर से 58% तक भी नीचे आ सकता है, 130 तक आ सकता है, ऐसा फिलिप कैपिटल का यहाँ पे मानना है। देन अगर देखा गया तो उन्होंने ये भी कहा है नो डाउट अबाउट इट कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, बट ये देखिए इन्होंने यहाँ पे एक बट लगाया है। किस चीज़ का बट, कि यहाँ पे जो अर्निंग ग्रोथ है, ठीक है, वो उस चीज़ मतलब लोन ग्रोथ को मैच करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे कि इस चीज़ के चलते अभी जो हम लोगों ने देखा कि मार्जिन्स आने वाले समय में क्या रहेंगे, इस चीज़ के चलते प्रेशराइज रहेंगे, ये फिलिप कैपिटल का यहाँ पे मानना है, ये उनका कैलकुलेशन है। ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ लोन एक्सपोजर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर प्राइवेट सेक्टर हाई प्रोपोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो वल्नरेबल पोर्टफोलियो हम लोग को जो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ के चलते भी आने वाले समय में इनको मतलब दिक्कत यहाँ पे फेस करनी यहाँ पे पड़ सकती है। ये कुछ पॉइंट उन्होंने सामने फिलहाल तो यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसीलिए वो फाइनली ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि फिनेंशियल ईयर 25 की बात करें 18% की ग्रोथ रहेगी। ओवरऑल FY 26 की बात करें, ठीक है, तो 20% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते ROE जो रहेगा वो 16% के आसपास यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने नोट करके यहाँ पे रखी हुई है। सो इसी चीज़ को अगर हम लोग फाइनली अगर कंक्लूजन में भी लेकर चले, फाइनल कंक्लूजन मतलब क्या कि यहाँ पे जो लोन की ग्रोथ है वो ज़बरदस्त बढ़ रही है। ठीक है, रिटर्न रेशो की बात करें वो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस है, मॉडरेट है। एंड एक्सपोजर प्राइवेट सेगमेंट में ज़्यादा है। तो इस चीज़ के चलते जो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे रहेगा वो लगातार हम लोग को लो लेवल पे देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ें आने वाले समय में इरेडा को काफ़ी परेशान कर सकती है। ये सारे पॉइंट्स उन्होंने अपने इसमें यहाँ पे बता के रखे हुए हैं। एंड बाकी की जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो होल द कंक्लूजन इज व्हाट कि फिलिप कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ से 56% वो नीचे आ सकता है करके, ये उनका यहाँ पे मानना है। अभी कितना सच कितना झूठ, ठीक है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, इनकी रिपोर्ट को मानना है नहीं मानना है, इनके रिपोर्ट को मानकर बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, भाई वो आपकी मर्जी, हर किसी के अपनी अपनी स्टडी। हाँ, बट इतना मैं कह सकता हूँ ऐसे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हम लोगों ने इसके पहले भी हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था ना कि अलग अलग कंपनीज के ऊपर यहाँ पे निकलते रहते हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट सही भी जाते हैं, कुछ रिपोर्ट गलत भी जाते हैं। ठीक है, तो आपकी खुद की स्टडी भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करती है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो इरेडा का जो परफॉर्मेंस है अभी आप देख सकते हो, जहाँ से शुरू है तब से लेकर अभी तक एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मार्केट जब बुल रन में रहता है तो इन चीज़ों को और भी फ्यूल हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी का जो मार्केट कैप है नियर बाय 80,000 करोड़ के आसपास अभी पहुंचते हुए देखने को यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बाकी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चा होते हुए देखने को मिली थी कि पहले प्रमोटर तो 75 ही थे। ठीक है, FIS की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1.88 था, फिर कम हुआ एंड वापस अभी जून क्वार्टर का डेटा सामने आया तो वापस FIS का हिस्सा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट DIS की बात करें तो DIS लगातार अपना माल बेच रहे 4.237, 0.94 एंड अभी वहाँ से और ऑलमोस्ट आधा मतलब 0.42 और DIS अपना
पोजीशन यहाँ पे हल्का करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये भी डेटा फिलहाल तो सामने नजर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। वापस कहना चाहूंगा भाई, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। जो इन्फॉर्मेशन बाजार में चल रही, पब्लिक डोमेन में चल रही, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है भाई आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके जो सही लगता है डिसीजन वो यहाँ पे ले सकते हो। सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।